सभी गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। सभी गोपियां रोती बिलखती रह गई भगवान के लिए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। और महाराज भगवान ने जब रास को रचाया, तीनों लोग को मोह लिया। बड़ा सुंदर रास रचाया है भगवान ने। रास रचाने के बाद में भगवान पुनः उस ब्रज में रहने लगे हैं। सुखदेव मुनि समझाते हैं राजन परीक्षित, भगवान बड़े आनंद प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन महाराज इधर कृष्ण का सितारा चौचंद होता जा रहा है, लेकिन भोजराज कंस बड़ा ही उदास है। और उदास क्यों है कि बहुत से राक्षसों को भेजते ही बड़ी युक्ति निकालते हैं, लेकिन वो कृष्ण बलराम मर ही नहीं रहे हैं। महाराज फिर तो भगवान को मारने के लिए कंस ने एक नई योजना बनाई। और योजना कैसी बनाई? देवऋषि नारद ने आकर के बताया, कंस अब की बार तू एक काम कर, तू तो वहां जा नहीं सकता, कृष्ण और बलराम को यहीं बुला ले, और जैसे ही वो यहाँ आ जाए तो तेरे पास में कुबलिया पीड़ हाथी है, उससे कुचलवा दे। तेरे पास में सल तो सल मुष्टिक चारूढ़ पहलवान है, इनसे मरवा दे मल्ल युद्ध में। बोले ये ठीक रहेगा। कंस बोला लेकिन वो आएंगे कैसे? बोले इसके लिए मैं तुझे एक योजना बताता हूं। देवऋषि नारद ने समझा करके कहा, एक लड़की ढूंढो, एक लड़का ढूंढो, दोनों का तो ब्याह कराओ। तुम्हारे यहाँ धनुष रखा, उसका पूजन करवा, विशाल मेला लगवा दो, और मेला लगवाने दोगे तो उसे देखने के बहाने वो जरूर आ जाएंगे। लेकिन लाला एक काम करना, ऐसे व्यक्ति के हाथ से पत्र भेजना जिस पर वृंदावन वाले भरोसा कर लें। बोले किसे भेज दें? बोले अक्रूर को भेज दो। बोले ये बात ठीक है। अक्रूर को जैसे ही बुलाया है महाराज, अक्रूर जी पास में आए हैं। कहा अक्रूर जी आप पत्र लेकर के चले जाओ और कृष्ण बलराम को साथ में लेकर के आओ। सोई महाराज अक्रूर ने कहा, कंस से महाराज मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, और मंत्री का दायित्व बनता है अपने राजा को बचाना। इसलिए महाराज मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ आपसे, आप सबको बुलाओ लेकिन कन्हैया और बलराम को मत बुलवाओ। कंस कहने लगा क्यों? महाराज ऐसा मेरा विचार है, आपने इतने राक्षसों को भेजा, कोई लौट करके नहीं आया, इसलिए अगर वो भी यहाँ आ गए तो हो न हो महाराज